श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, अगर आप एक महिला हैं और लंबे बाल रखना के शौकीन हैं तो जरा यह बताइए कि जब भी आप अपने बाल बनाती हैं तो आपके जो बाल टूटे हैं आखिर उनका क्या करती है? आप भी तो बाकी महिलाओं की तरह अपने बालों को यहाँ वहाँ पर तो नहीं फेंक देते या फिर कचरा के डब्बे में यूं ही नहीं डाल देती है। अगर आप भी यह गलती करती है तो हो जाइए सावधान, क्योंकि इसे आप अपने जीवन में कई तरह की परेशानियां से गिर सकती है। तो आप भी तो हमेशा शारीरिक तौर पर बीमार नहीं रहती है? कहीं आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र तो नहीं कराया हुआ है और नकारात्मक शक्तियां आपको अपने वाश में नहीं करके रखते? कहीं आप भी तो उन लोगों में से नहीं है जो हर समय क्रोधित रहते हैं, गुस्से में रहती है, चिड़चिड़ा रहती है और कई तरह के आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियां से जूझ रही है? क्योंकि हमारे परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी का कहना है कि जो भी महिलाएं अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ ऐसे ही फेंक देती हैं, उन महिलाओं के जीवन में कई सारी परेशानियां बिना बुलाए ही आ जाती हैं और ऐसी महिलाओं पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हमेशा ही हेवी रहता है। तो सवाल ये है कि आखिरकार टूटे हुए बालों का क्या करें और टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से हमें कैसी परेशानियां भुगतनी पड़ सकती है? इन सभी का जवाब के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा ले। दोस्तों, जब भी महिलाओं के साथ श्रृंगार को लेकर कोई भी बात होती है तो हिंदू धर्म शास्त्र में समुद्र शास्त्र नाम की एक जो पुस्तक है उसमें महिलाओं के बारे में कई तरह की बातें बताई जाती हैं। महिलाओं के चल चलन से लेकर उनके श्रृंगार तक हर एक जरूरी जानकारी लिखी गई है। समुद्र शास्त्र में कहा जाता है कि महिलाओं को माता लक्ष्मी रूप माना जाता है और महिलाओं के केवल उनकी सुंदरता में चार चांद लगती है, बल्कि माता लक्ष्मी का भी प्रतीक मानी जाते हैं। जिन महिलाओं के केस लंबे होते हैं उन महिलाओं पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और ऐसी महिलाएं अपने जीवन में कई प्रकार के तरक्की कर सकती हैं। लेकिन गुरुजी का यह भी कहना है कि अक्सर महिलाएं अपने बालों के संबंधित कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनका खामियाजा उन्हें भुगतना होता है। जैसे कि अक्सर महिलाओं को यह नहीं पता होता है कि किस दिन उन्हें अपने बालों को धोने चाहिए और साथ में महिलाएं यह भी भूल जाती हैं कि उन्हें अपने सर के बालों को कब कटवाने चाहिए और कब नहीं कटवाने चाहिए, और सर के बालों से संबंधित जो भी खास नियम कायदे होते हैं उनके बारे में भी महिलाएं लापरवाही करती है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर हफ्ते के 7 दिन में से कुछ विशेष दिन महिलाएं अगर अपने बालों को धोती या कटवाती है तो यह उनके परिवार के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। आपने अक्सर लोगों से कहते हुए सुना होगा कि महिला को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल नहीं धोने चाहिए और नहीं कटवाने चाहिए। इसके अलावा भी कई लोग महिलाओं को सोमवार को भी बाल धोने के लिए माना करते हैं। इसी के साथ महीने में कुछ ऐसे खास दिन बताए जाते हैं जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी दिन महिलाओं को बाल धोना या कटवाना वर्जित होता है, क्योंकि ज्योतिष कहते हैं कि इन दोनों में चंद्रमा ऊंची या नीची स्थिति में होता है, जी वजह से यह हमारे मां और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकती है और केवल उनके वास्ते को बल्कि उनके जीवन और उनके घर परिवार पर भी अपना असर दिखता है। गुरुजी का कहना है कि सोमवार वाले दिन सुहागन स्त्रियों को बाल धोने और कटवाने से बचना, क्योंकि इससे उनके पति की तरक्की में रुकावट आती है। वहीं मंगलवार वाले दिन जो भी सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोती है, ऐसे में उनके कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है, उन्हें तरह की संबंधित परेशानियां होती हैं, साथ ही उनके जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव ही बढ़ने लगता है। मंगलवार वाले दिन महिलाओं को बाल कटवाने से और अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से भी बचाना चाहिए। इसी के साथ जिन महिलाओं के छोटे या बड़े भाई बहन हैं, ऐसी महिलाओं को मंगलवार वाले दिन भी बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह आपके भाई बहन से संबंधित होता है। और जो महिलाएं मंगलवार और सोमवार को अपने बाल धोती है, ऐसी महिलाओं के भाई बहनों के जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं। बुधवार को बाल धोना आपके धन संपदा, समृद्धि और व्यापार में बढ़ोतरी के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। वहीं अगर गुरुवार वाले दिन महिलाओं का बाल धोना और बाल कटवाना दोनों ही बहुत अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे केवल घर में दरिद्रता पैर पसार लेती है, बल्कि आर्थिक तंगी होने लगती है, धन की हानि होने लगती है और आपका गुरु ग्रह, जो कि आपकी अमीरी और आपके वैभव के लिए जाना जाता है, यह ग्रह कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से आप भले ही राजा ही क्यों ना हो, आपको रंग बनते देर नहीं लगती। इसी के साथ शुक्रवार का दिन महिलाओं के बाल धोने और कटवाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी का ही दिन है। ऐसे तो माता लक्ष्मी के दिन में महिलाओं को बाल कटवाने नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बाल कटवाते हैं तो आप ध्यान रखें
कि अपने बालों को आप यहाँ फेंकने से बचे। ऐसा करने से आपके धन की हानि होगी। और शुक्रवार वाले दिन अगर आप अपने बालों को धोते हैं तो आपको शुक्रदेव और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इससे आपके घर में धन संपदा, वैभव, ऐश्वर्य, सुख संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। साथ ही शनिवार और रविवार वाले दिन भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि राहु केतु कमजोर हो बनता है, जिससे आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा कई और दिन होते हैं जैसे कि अमावस या पूर्णिमा, एकादशी, और इन दोनों पर भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचाना चाहिए, क्योंकि यह दिन भी आपके बाल धोने के लिए शुभ नहीं माना जाता है। अब अगर महिलाओं के बाल कटवाने की बात की जाए तो समुद्र शास्त्र कहता है कि ऐसे तो महिलाओं को अपने बाल कटवाने ही नहीं चाहिए।